जय माता की जय माता। हम गुरु मितेश्वरानंद आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय ये है कि कहते सवारी आती है, ठीक है, सर घूमता है, अपितु कहते सवारी बोलती नहीं है और जो है कहीं पे भी सवारी आ जाती है। ठीक है, तो आज इसी विषय पे जो हम बात करेंगे, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक सभी तक पहुँच सके। दरबार मंगल और शनिवार को लगता है, ठीक है। तो और दरबार का जो एड्रेस है और नंबर है वो आप हमसे कहते हैं व्हाट्सएप पे कहते हैं फ़ोन करके या कहते हैं मैसेज करके आप हमसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं, और दरबार पे वही आएगा जिसको तंत्र से रिलेटेड कोई समस्या होगी, ठीक है, वही हमें परेशान करेगा फ़ोन करके। ऐसा नहीं है कि कहते हैं हर छोटी छोटी बातों के लिए आप हमें फ़ोन करें। अगर तंत्र से वाक्य में ही कोई दिक्कत है उनको, तो वो आप हमसे कहते हैं संपर्क कर सकते हैं, दरबार आ सकते हैं। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि सर घूमता है सवारी आती है। देखिए असल जिंदगी में क्या होता है कि आपकी जब सवारी आना चालू होती है, शक्ति की सवारी आना चालू होता है, चाहे वो शक्ति कोई भी आपके घर के कुल देवता हो, कुल देवी हो, पितर हो, है ना, या कोई भी हो, किसी भी शक्ति के आप साधक रह चुके हैं, वो सवारी आती है। अब सवारी आना चालू हो गई है, अपितु सवारी जो है कहीं पे भी खेलना चालू कर देती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए आप किसी के कहते हैं जागरण में गए, वहां पे सवारी खेलना चालू कर दिया, ठीक है, या फिर आप कहते हैं पूजा पूजा कर रहे हैं, वहां पे सवारी खेलना चालू कर देगी। आप किसी तीर्थ स्थल पे गए हैं, वहां पे सवारी खेलना चालू कर देगी, ठीक है। आप कहीं पे थोड़ा सा कहते हैं, आप कहते हैं किसी भी कहते हैं मंदिर में कहते हैं मत्था टेक रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, सवारी आपके ऊपर आएगी और खेलना चालू कर देगी। ऐसा क्यों होता है? सवारी अगर ऐसा होता है तो सवारी जो है बार बार कहते हैं हमारे ऊपर आती है। अभी तो हमने सवारियों को कहते हैं बुलाया नहीं है, लेकिन सवारी अपने आप ही कहते हैं आना चालू हो गई है। और सवारी ऐसी जगहों पे आती है जहाँ पे हमारे कहते हैं निंदा होती है, जहाँ पे हम हंसी के पात्र बनते हैं, जहाँ पे चार जने ये कहते हैं अरे ये कौन सी सवारी है जो कहीं पे भी खेलने लगती है, कहीं पे भी आ जाती है। हमारे घर परिवार के हैं, हमारे रिश्तेदार है, वो भी हमारे कहते हैं भक्ति पे शंका उठा रहे हैं कि ऐसी कौन सी सवारी है जो कहीं पे भी खेलना चालू कर देते हैं, जैसे कि, है ना। तो अगर ये चीजें हैं तो हम इस चीजों से कैसे कहते हैं अपने आप को कहते हैं अपनी शक्तियों को कहते हैं हंसी का पात्र बनाने से रोक सकते हैं, है ना। क्योंकि कभी भी कहते हैं ऐसा होता है कि कहीं पे भी आप खेलना चालू कर देते हैं, चार जने कहते हैं शक्ति मानते हैं, लेकिन उसी में से चार जने होता है जो उसी शक्ति का निंदा करते हैं, है ना। तो इसके लिए आप क्या करें, है ना, तो इसी बारे में जो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए असल जिंदगी में क्या है, जब सवारी आती है, यानी कि आप किसी भी कहते हैं शक्ति की आप उपासक हैं और आपने उसकी कहते हैं सेवा चालू कर दी। जब सेवा चालू कर दी थी तो होता क्या है, कुछ सूक्ष्म जो एनर्जी होती है वो आपकी ओर खिंचती है ना। कुछ पवित्र तरंगे होती हैं, जैसे माँ की कहते हैं योगनियाँ हो गई, किसी देवता के दूत हो गए, ये तरंगे ही होते हैं। ये कहते हैं एक सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं जो आपकी ओर खिंचती हैं। अब ये आपकी ओर आती है तो ये क्या करते हैं, जैसे ही आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उस समय पे क्या होता है कि आपकी साधना पूर्ण रूप से साधना अगर कंप्लीट नहीं है, ठीक है, वो आएगी, आने के बाद वो आपके ऊपर खेलना चालू कर देगी, शक्ति खेलना शक्ति चालू कर देगी। फिर शक्ति थोड़े बहुत 5-7 मिनट बाद शक्ति शांत हो जाती है, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो, ठीक है। असल जिंदगी में क्या है कि ना तो कहते हैं आपकी पता कमी कहाँ आ रही है। अभी क्या है कि शक्ति आ रही है वो अपने मत में आ रही है, ठीक है, अपने मत का मतलब ये शक्ति आ रही है वो अपने अनुसार चला रही है आपको। वो आई आके अगर उसे दो बात करनी है तो करेगी, नहीं बात करनी है तो मुंह बंद करके बैठी रहेगी, वो आपको वो बोलेगी भी नहीं, ठीक है, किसी से कुछ कहेगी भी नहीं, गुमसुम सी रहेगी, परंतु गुमसुम की तरह रहेगी, परंतु सर हिलाएगी, ठीक है, सर हिलाएगी और आपका कहते हैं बदन टूटना चालू हो जाएगा। जब वो शक्ति चले जाएगी आपके कहते हैं नसों में दर्द होने लगेगा, आपको माइग्रेशन की प्रॉब्लम में चालू हो जाएंगी, आपके कहते हैं गर्दन में दर्द होना चालू हो जाएगा, शरीर टूटने लगेगा। आप ही तो कहते हैं सवारी आ रही है लेकिन सवारी बोल नहीं रही है, तो ये कैसे माने की सवारी है? लेकिन आपको तो पता है ना, या आपने किसी से भी दिखवाया, वो कह रहे हैं हाँ भाई ये तुम्हारे कहते हैं तुमने जिसकी सेवा की है वही सवारी है, चाहे वो देवता की, चाहे वो देवी की हो, या जिस किसी के भी आप उपासक हो, आप उसकी सवारी है। लेकिन अभी तो सवारी बोल नहीं रही है, ठीक है, सवारी आ रही है और कहीं पे भी आ रही है। अब इसके लिए क्या किया जाए? देखिए इसके लिए सबसे पहली बात यह, सवारी आ रही है वो अपने मत में आ रही है। जब सवारी आती है वो अपने कंटिन्यू, अब वो आई और गई, ठीक है। असल जिंदगी में क्या है कि जब एक बार सवारी आ गई ना तो उसका जाने का कोई मतलब नहीं होता। शक्ति आती है वो कभी जाती नहीं है, जाते हम लोग हैं, शक्तियां कहीं नहीं जाती है। हमारा ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है ना, यही जाती है, आत्मा भी यहीं रहती है, इसी तरीके से शक्तियां भी यहीं रहती है, शक्तियां कभी भी नहीं जाती। अगर शक्तियां कहीं चली जाएंगी ना तो देखा होगा आपने 2-2, 3-3 पीढ़ी के बाद शक्तियां निकल के आती है, भाई तुम्हारी कुलदेवी वो थी, है ना। तो ऐसा क्यों है? शक्तियां तो चली गई ना। आपका कहने का मतलब ये सवारी आई, सवारी आके चली गई, लेकिन असल जिंदगी में क्या, शक्ति कभी भी नहीं जाती। शक्ति एक बार आ गई तो आ गई, ठीक है। साधक ने अगर उसे एक बार बुला लिया या उसके घर में उसकी नित्य पूजा हो रही है और अगर वो अपने प्रसन्न पूर्वक आ गई तो आ गई, वो फिर जाती नहीं है। ये जाना और आना हम लोगों के लिए, सवारियों के लिए नहीं है, शक्तियों के लिए नहीं है। अब क्या होता है कि कहते हैं शक्ति आ रही है वो अपने मत में चला रही है। अब इसी के बाद इसी के लिए ना आपको गुरु धारण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। गुरु धारण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आपकी साधना में कमी है। साधना को साध्यता कहा जाता है ना। साध्यता का मतलब क्या? जिसकी आप साधना कर रहे हो, जो भी आपका इष्ट है, जो भी आप मंत्र कर रहे हो, उस शक्ति को अपने अनुकूल चलाना। अनुकूल का मतलब ये, मान लो शक्ति आ गई, ठीक है, आप उसके साधक हो, पहली बात तो ये आप उसके साधक हो। अब आप चाहोगे जब तक शक्ति आपके पास समीप रहेगी, ठीक है भाई, सीधी बात है, आप साधक हो, आपने उसको सिद्ध किया है, आपकी इच्छा के विरुद्ध वो एक क्षण भी नहीं चल सकती,
ठीक है, कहते हैं भक्ति में शक्ति होती है। ठीक है, आप उस शक्ति के भगत हो, चाहे वो देवी हो चाहे वो देवता हो, आपकी इच्छा के बिना कैसे चली जाएगी। हमारे मार्ग के अंदर तो ये है, जैसे हमारे क्या हम जो काली की दीक्षा देते हैं, हम जो साधनाएं कराते हैं, ठीक है, हम हमारा मार्ग में तो ये होता है भाई सीधी बात, अपनी साधनाएं करो, साधना करने के बाद शक्तियों को साध लो। जब शक्तियां सद गई, ठीक है, तो फिर वो आप फिर जो है ना शक्ति शरीर पे नहीं खेलती। असल जिंदगी में जो शक्तियां शरीर पे खेलती है ना, हम तो उनको देखो शक्ति तो मानते हैं, परंतु वो शक्तियां पूर्ण शक्तियां नहीं होती। पूर्ण शक्ति वही है जो कहते हैं सामने बैठ के बात करे। ठीक है, पूर्ण शक्ति वही है जो सब कुछ बताए नॉर्मली रूप से, जैसे मैं अब आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, ऐसे हम शक्ति हम हमारी बातें सुने और उसका आंसर हमें दे। जरूरी नहीं है सर पे खेल की शक्ति कहते हर चीज का समाधान करेगी। अगर आपने शक्ति को साधा है ना, आपने उसको सिद्ध किया है, तो नॉर्मल रूप से आपके सामने बैठ के बात करेगी कि हाँ भाई बताओ ये परेशानी है। मान लो आप गद्दी चौकी लगा रहे हो, गद्दी चौकी पे सवारी आ रही है, सवारी आई अपना खेला खेल के वो चली गई, उसके बाद का काम किसका है। वो तो सामने जो बैठा हुआ है जो परेशान है उसको कैसे आप हैंडल करोगे। चलो उसको आपने हैंडल कर लिया, शक्ति ने करके उसके ऊपर से जो भी चित्ती वो हटा दी, उसके पीछे जो 10 और बैठे हुए हैं आपसे पुच्छा लेने के लिए, उसको कैसे हैंडल करोगे, है ना। तो यहाँ पे जब वो सवारी चली गई, वहां पे क्या होगा, आप लोग तुक्का मारना चालू कर दोगे, क्योंकि सवारी तो चली गई है, सवारी तो है नहीं। असल जिंदगी में आपने उस शक्ति को साधा नहीं है। जब आप उस शक्ति को साध लोगे ना, तो शक्ति जब इतने घंटे का होगा ना, तो घंटे वो आपके सामने बैठी रहेगी। ठीक है, एक नहीं 1000 बच्चे भी होंगे ना, उनके भी संकट उतारेगी, उनकी भी पुच्छा देगी। शक्ति हर चीज करती है, अपितु अभी शक्ति अपने मत में चल रही है। जब शक्ति आपके अनुकूल हो जाएगी, फिर आपके अथॉरिटी पे शक्ति चलेगी। हमारे साधना, हम तो इस हिसाब से, हमारे पास जो शक्ति, हम तो इस हिसाब से साधना है, कहता उपासना शिष्यों से करवाते हैं कि भाई इसको साध लो। ठीक है, अनुष्ठान करवाते हैं। हम कहते हैं कि 21 दिन का, 40 दिन का, 41 दिन का ये वाला खेल नहीं खेलते, हम तो अनुष्ठान करवाते हैं। अनुष्ठानों के माध्यम से शक्तियां कहते हैं साध दी जाती है, और एक बार शक्ति सद गई, फिर सामने बैठ के बात होती है शक्ति से। ठीक है, जैसे कि बहुत से दरबारों में आपने देखा होगा ना, बिना मुंडी घुमाए बिना सर घुमाए कहते सामने वाले की पुच्छा दे देते हैं। यही असल में अच्छी शक्तियां होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने शक्तियों को साध लिया है। तो आपकी कमी साधना में, आपकी कमी कहते हैं गुरु में है। आपने गुरु अगर नहीं बनाया तो आप गुरु बनाओ। सबसे प्रथम बात है, जो नए साधक हैं, जो शक्तियां खिलाते हैं, उन्हों के लिए मैं बस बोलना चाहूंगा कि आज अपनी शक्तियां खिला लो, लेकिन एक समय आएगा तो आपका शरीर जो है कहते हैं दुखने लगेगा, आपका कहते हैं बुढ़ापा आ जाएगा, जब शक्तियों को कैसे खिलाओगे, है ना। तो शक्तियों को खिलाना ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, शक्तियों से पूछा लेना बड़ी बात नहीं है, शक्तियों से काम कराना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उन्हें साधना। ठीक है, साधने में कभी कभी साधने में जो है ना, गुरु अगर कहता है सही है, तो शक्तियां कहता है बहुत कम समय में साध लेते हो। शक्तियों को साधना बहुत जरूरी है, अपितु कहता है काम कराना जरूरी नहीं है। जब तक कहता है शक्तियों को आप साधोगे ना, उससे काम भी नहीं करा सकते रज्जे। तो गुरु बनाओ, ठीक है, सक्षम गुरु होना चाहिए। ठीक है, जिसकी भी शक्ति आ रही है उसको ज्ञात होना चाहिए कि इसकी सामने वाले के ऊपर इसकी शक्ति आ रही है और मुझे इससे ये साधना करानी है। उसकी कुंडली शक्ति में जो शक्ति जागृत होगी ना, वो शक्ति सबसे पहले एक्टिव कराता है गुरु। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी शक्ति हो। हमने तो अधिकतर देखा आज के टाइम में तो एक ही गुरु मंत्र है, वही गुरु मंत्र गुरु जप रहा है, वही गुरु मंत्र चेले जप रहे हैं, वही गुरु मंत्र चेले अपने चेलों को दे रहे हैं। एक ही गुरु मंत्र चल रहा है। असल जिंदगी में गुरु मंत्र जो है ना अपने लिए होता है, पता है आपको, अपने कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपने कहते हैं संसारिक सुख की प्राप्ति के लिए। अपने घर में कोई कहता हमारे आपके ऊपर तंत्र बाधा ना करे, कोई बात, कोई आपके ऊपर कोई विपता है, तो उस वक्त पे कहता है आपका गुरु मंत्र आपके काम आता है। लेकिन असल जिंदगी में तो आज टाइम में तो भेड़ बकरियों वाला चाल चल रही है। वही गुरु मंत्र गुरु जप रहा है, वही गुरु मंत्र शिष्य जप रहा है, वही गुरु मंत्र कहते हैं शिष्यों के शिष्य जप रहे हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। असल जिंदगी में क्या है कि गुरु मंत्र हमेशा अपने लिए होता है। ठीक है, उसके बाद पुच्छा देने के लिए अलग देवता का अलग देवता होता है, काम कराने के लिए अलग देवता होता है। सवारी खिलाना बहुत बड़ी बात नहीं है, सवारी को साधना बहुत बड़ी बात है। तो सवारी जो आती है वो पहला स्टेप है। जब आप शक्तियों को साध लोगे तो फिर सर घुमाने वाली बात नहीं, शक्ति ऐसी बात करेगी प्रत्यक्ष रूप में। हमारी यूट्यूब पे इतनी वीडियो डली है, किसी भी वीडियो में आप बता दो कि हमने सर घुमाया हो, भाई सीधी बात है, हमने शक्तियों को साथ रखा है। शक्ति साथ हम उसके साधक हैं। भाई हमसे प्यार से बात करना, माँ भगवती तू आ रही है, तेरा कहते हैं हमसे जो बनेगा हम दे रहे हैं ना। हमसे कोई गलती हो गई वो भी तू आके बता। सामने बैठा हुआ साधक के सामने बैठा हुआ परेशान, उसकी परेशानी को सोल्यूशन बता के जा। भाई उसके ऊपर से कहता है कैसे कहते हैं उसकी परेशानी को सोल्यूशन होगा। इस तरीके से बात होती है शक्तियों से, है ना। क्योंकि आप जब सवारी खिलाते हो आपको खुद ही होश नहीं होता, फिर सवारी चली जाती है, फिर आप जीरो हो जाते हो। फिर उसके बाद आप मारते हो टुक्का। टुक्के में क्या होता है, सामने बैठा हो, भाई ऐसा, भाई तेरे ऊपर तेरे पितर चल रहे हैं, भाई तेरे ऊपर मसान चल रहा है, ऐसा कर तू उतारे कर, बस यही खेल खेलते हो, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये काम नहीं करने चाहिए। पहले शक्तियों को साधो, फिर उसके बाद चौकी दरबार लगाओ। और शक्तियां जो है ना सर पे खेलती है, प्रथम बार जो खेल रही है शक्तियां, वो शक्तियों की ऊर्जा खेल रही है, उसको साध लो। जब आप साधना करोगे, साध लोगे शक्ति को, फिर वो सर पे घूमेगी नहीं, नॉर्मल रूप से आपके कहते हैं बात करेगी। वो उनको स्थापना दी जाती है, यंत्र पे स्थापना दे दो, मुंड पे स्थापना दी जाती है, या अपने आसन के नीचे शक्तियों को कहते हैं स्थापना दी जाती है। स्थापना दो, उससे पहले आप उनकी कहते हैं साधनाएं करो, गुरु बनाओ, कंटिन्यू सही तरीके से करो।
तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तंत्र से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो दरबार आके आप अपनी समाधान करवा सकते हैं। गुरु दीक्षा लेने के लिए ठीक है आप दरबार में कहते संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और काली दीक्षा के लिए बाकी हम जो है पितृ साधना, कुल देवता साधना, कुल देवी की साधना हो गई, तुम्हारे कहते हैं 10वां विद्याओं की साधना हो गई, शिव परिवार की साधना हो गई। इन साधना मार्ग में हम तो कहते हैं कौल पंथ से हैं, 10वां विद्याओं की साधना कराते हैं। पर जो है जो भी आप करना चाहते हैं कंटिन्यू सही ढंग से कीजिए। और किसी भी तरह की कोई भी समस्या है आप दरबार में आके कहते अपना हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, ठीक है। तो जय जय माता दी, हर हर महादेव।